संसद के मानसून सत्र का आज चौथा दिन था और ये भी उम्मीद के मुताबिक हंगामेदार रहा। सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। राहुल गांधी ने जहां चुनाव आयोग को चेतावनी दी कि आपके खिलाफ सारे सबूत हैं हमारे पास, आप बच नहीं पाएंगे, तो सदन के अंदर ओम बिरला ने कांग्रेस के संस्कारों पर सवाल उठा दिए। और क्या क्या हुआ बताएंगे इस वीडियो में। पहले बात करते हैं लोकसभा की, जहां सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसद बिहार वोटर वेरिफिकेशन मामले पर हंगामा करने लगे। कांग्रेस सहित कई विपक्षी सांसद वेल में आकर पोस्टर लहराने लगे। नाराज स्पीकर ओम बिरला ने कांग्रेस नेताओं को निशाने पर लेते हुए कहा, ये आपके संस्कार नहीं, तख्तियां लेकर आने से सदन नहीं चलेगा। सुनिए। हम जिस तरीके का व्यवहार करेंगे, आचरण करेंगे, देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं में उसका क्या संदेश जाएगा। माननीय वेणुगोपाल जी, आप इनको ये सिखाते हो क्या? नारेबाजी करना, तख्तियां लेकर आना, मेज थपथपाना, ये आपकी पार्टी के संस्कार नहीं रहे। लेकिन जो नई पीढ़ी जिस तरीके के संस्कार कर रही है, वो सारा देश देख रहा है। किस तरीके से जनता के करोड़ों रुपए खर्च संसद में होते हैं। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, आप सब मानिए, लाखों लोगों ने आपको चुनकर भेजा है। लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को उठाने के लिए, तख्तियां लेकर मेजें खोदने के लिए नहीं भेजा है। मैंने पुनः आपसे आग्रह किया है, आप अपने अपने आसन पर जाएं। प्रश्नकाल के बाद नियमों के तहत आपको हर मुद्दे विषय पर बोलने दिया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, तख्तियां लेकर आने पर सदन नहीं चलेगा। आप या तो सीट पर जाएं, नहीं तो सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो आपने देखा ही, सदन इस हंगामे के बीच 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा की कार्यवाही दोबारा 2 बजे भी कुछ खास नहीं चली। आंकड़ों में कहें तो आज सिर्फ 12 मिनट लोकसभा चल सकी और शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही इससे थोड़ा ज्यादा 1 घंटा 45 मिनट चली। राज्यसभा का हाल भी देख लीजिए। माननीय नेता विरोधी दल इतनी बार से खड़े हो रहे हैं और आप आश्वासन भी मुझे दे रहे हैं तो उन्हें बोलने का अवसर नहीं दे रहे हैं। मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं। देखिए, बिल पर डिस्कशन शुरू हो गया है। इसमें डिस्कशन शुरू हो गया है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, अगर नेता विरोधी पक्ष अगर बोलना चाहेंगे इस बिल पर, जरूर मौका दिया जाएगा। The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Friday, the 25th July 2025. संसद के बाहर की बात करें तो यहां विपक्ष का लगातार प्रदर्शन जारी है। बिहार वोटर वेरिफिकेशन मामले पर इसमें आज सोनिया गांधी भी शामिल हुई। हाय 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 हाय, डाउन डाउन डाउन, डाउन 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 डाउन, वापस लो वापस लो, वापस लो, नहीं चलेगी। बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी हाय 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 हाय। SIR मुद्दे पर राहुल गांधी आज फिर बोले। कहा, हमारे पास गड़बड़ी के पक्के सबूत हैं। कर्नाटक का जिक्र कर रहे थे। कहा, अगर चुनाव आयोग को लगता है कि वे बच निकलेंगे तो ऐसा नहीं होगा, हम चुनाव आयोग के पीछे पड़ जाएंगे। सुनिए। मैंने जो कल बोला था, जी देखिए, बहुत सीरियस मैटर है। इलेक्शन कमीशन इज नॉट फंक्शनिंग एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। टुडे दे मेड सम स्टेटमेंट, दिस इज कंप्लीट नॉनसेंस, राइट? द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इलेक्शन कमीशन इज नॉट डूइंग इट्स जॉब. नाउ वी हैव concrete 100% proof of election commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Okay? And we just looked at one constituency and we found this. And I'm absolutely convinced that constituency after constituency,
This is the drama that is taking place. Okay? Thousands and thousands of new voters. New voters. How old are they? 50, 45, 60, 65. New voters. Thousands and thousands and thousands, one constituency. कर्नाटका की जिस Yes. constituency भी आप- And this is one thing, right? Voter deletion, voter addition. New voters who are 18, who are way above 18. So we have caught them. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it. Because we are going to come for you. आरजेडी सांसद मनोज झा ने बिहार वोटर वेरिफिकेशन मामले पर भड़कते हुए कहा कि अगर हमारे चुनाव आयोग का व्यवहार बांग्लादेश चुनाव आयोग जैसा है तो पार्टियों और नागरिकों के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। वे आग से खेल रहे हैं। सुनिए। अगर हमारा चुनाव आयोग बांग्लादेश के चुनाव आयोग की तरह व्यवहार होगा, अगर वो आदर्श बन जाएगा तो दलों के पास, नागरिकों के पास कोई विकल्प नहीं बचा। चुनाव आयोग का बयान आ गया है, कहा है कि हम तो फर्जी वोटर हटा रहे हैं, विदेशी वोटर को हटा रहे हैं। अरे कुछ नहीं, एक विदेशी वोटर का नाम बता, एक विदेशी वोटर का नाम उनके ना बीएलओ बोल रहे हैं ना कोई। अगर ये सरकार के इशारे और इरादे पर बिहारियों को बेदखल करने की योजना बना रहे हैं ना, तो आग से खेल। विपक्ष के हंगामे पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, विपक्ष और खासकर कांग्रेस सदन को चलने नहीं दे रही है। वे बाहर आकर कहते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन वे सदन में चर्चा में भाग नहीं लेते। इसका क्या मतलब है? सुनिए उनको। आज तीसरा दिन है और विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी सदन को नहीं चलने दे रहे हैं। बाहर आकर कहते हैं कि हमें बोलने नहीं देते हैं, राहुल गांधी बोलते हैं और अंदर में चर्चा में भागने लेते हैं। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल सी बात है। मोटी बात यह है कि आपको रिवीजन से क्यों भागते हैं? क्या आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति वोट दे जो उनकी मृत्यु हो गई है? क्या आप चाहते हैं उन लोगों को आप वोट देने के लिए कहते हैं जो उस क्षेत्र में रहते नहीं है तो दूसरी जगह चले गए? तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या है? हम इतना ही कहना चाहते हैं कि कृपा करके कांग्रेस पार्टी और विपक्ष चर्चा करें। चर्चा को तैयार है, हमें भी बहुत कुछ कहना है, लेकिन चर्चा से भागते हैं। मतलब लगता है जनता के वोट से डरते हैं। और राहुल गांधी ने कल कहा कि मैं चुनाव आयोग को एक्सपोज करूंगा। जरूर करें, लेकिन मैं उनसे दूसरी बात कहूंगा, राहुल जी अगर आपको वोट नहीं मिलता आपकी पार्टी को तो हम क्या करें? आप लोकसभा में हार गए, आप हरियाणा में हार गए, आप महाराष्ट्र में हार गए, आप दिल्ली में हार गए, आगे बिहार भी हारेंगे। तो राहुल गांधी जी ऐसा करिए अपने विचार और आचरण से कि जनता आपको वोट दे। रोना बंद करिए। मेरा कहना है हम मान के चले पहले ही हार गए क्या? कम ऑन यंग मैन, मैदान में आओ, वहां तय करेंगे। प्रदर्शन में शामिल प्रियंका गांधी ने बाद में मीडिया से बातचीत में सरकार पर ही कार्रवाई में व्यवधान डालने के आरोप लगाए। कहा, विपक्षी नेता जब भी बोलना चाहते हैं उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। सुनिए। And whenever we want to speak, whenever the opposition leaders want to speak, they are not allowed to speak. We have been asking for discussions. They should agree. तेजस्वी ने बहिष्कार की बात की है मैम। तेजस्वी यादव ने बहिष्कार की बात की है। Always said that. In the last session, I was surprised because I am a new MP. I was surprised to see that the disruption was starting from the treasury benches. I was surprised. They would pick a topic so that we react to the topic, and then there's a hangama and the house gets adjourned. And so I think it's suiting them just fine, frankly. जाते जाते एक अपडेट और बता दें, राज्यसभा से आज पांच सांसदों की विदाई हो गई क्योंकि उनका कार्यकाल खत्म हो गया था। इनमें एम मोहम्मद अब्दुल्ला, एन चंद्रशेखरन, एम षणमुगम, वाइको, पी विल्सन शामिल हैं। पांचों सांसदों ने सदन में विदाई भाषण भी दिया। नए सदस्य जैसे वकील उज्ज्वल निकम ने आज शपथ भी ली। बाकी तो जो हुआ वो आपने देखा ही, हंगामा हंगामा और सिर्फ हंगामा, और काम धाम के नाम पर कुछ नहीं। आपका इस पूरे हंगामे पर जो सदन चल रहा है उस पर क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।